everyone, my name is Sonam and welcome to my channel। एंड आज जिस टॉपिक में मैं आप सबसे बात करना चाहती हूँ वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। थैलेसीमिया मेजर में एवरी मंथ और इन 20 days डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट्स हेल्थ एंड लाइफस्टाइल और एज एंड वेट एंड हाइट, बहुत सारी चीज़ें डिफर करती हैं, उस पे ट्रांसफ्यूजन्स होते हैं। मुझे एवरी मंथ होते हैं एंड बहुत ही पेनफुल एंड बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मतलब सुबह स्टार्ट होता है अगर 8:30, तो इट विल टेक अराउंड 2 और 3 PM। मतलब दो ब्लड बैग्स यूनिट्स लगते हैं मुझे। एंड एक ब्लड बैग को एटलीस्ट आइडली बोलते हैं कि 3 hours देने चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाते हैं, अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप ज़्यादा भी दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि 3 hours में ही ख़त्म करना है, बट 3 hours, आइडली 3 hours से कम ट्रांसफ्यूजन करना सही नहीं होता। मतलब वो बहुत बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है। बट अगेन, मैं डॉक्टर नहीं हूँ एंड ये एक डॉक्टर के ओपिनियन नहीं है, ये एक पेशेंट पर्सपेक्टिव है। मैं आपसे पेशेंट टू पेशेंट टॉक करती हूँ कि जो मुझे फील होता है या जो मैं करती हूँ अपने लाइफस्टाइल में, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ सो दैट आपकी भी हेल्प हो। एंड मैं इस वीडियो में अपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कुछ ग्लिम्सेस डाल दूंगी सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि ऐसे होते हैं ट्रांसफ्यूजन। एंड वी डोंट वांट थैलेसीमिया मेजर बर्थ्स इन आवर कंट्री, सो इसी के लिए हम थैलेसीमिया प्रिवेंट कैंपेन चलाते हैं एंड स्क्रीनिंग करते हैं। बाकी अगर हो जाता है थैलेसीमिया मेजर, मतलब किसी कारणवश या किसी नेग्लिजेंस के, उस इतना इजी नहीं होता। मतलब बोलने में बहुत इजी है ये कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए गए हैं, बट वो जो फीलिंग है ना ट्रांसफ्यूजन की, सबसे पहले तो यही स्ट्रेस रहता है कि नीडल ठीक से लग जाए एंड कोई और मतलब दिक्कत ना हो इनिशियल स्टार्ट में। एंड मैं ये चीज़ भी बताना चाहूँगी, जिन लोगों को ये लगता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स मतलब ब्लड चेंज होता है, तो नो, इट्स नॉट दैट। उसमें चेंज नहीं होता, हमारे अंदर होता ही नहीं है ब्लड, और तो हमें चढ़ाना पड़ता है। कुछ ऐसा नहीं है कि ख़राब हो गया है चेंज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट वो ब्लड बनता ही नहीं है, आरबीसीज डिफेक्टेड होते हैं एंड या होते ही नहीं है, तो उसके लिए चढ़ाना पड़ता है ब्लड। ऐसा नहीं है कि चेंज होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता, कुछ होता ही नहीं है जो चेंज होएगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और भी बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, जैसे रिएक्शंस होते हैं एंड हीमोग्लोबिन मेंटेन नहीं हो पाता। यू नीड टू ट्रांसफ्यूज अर्ली। मतलब जितना आपकी एवरेज जितनी निकल रही है, उससे भी आपको अर्ली करना पड़ता है कभी कभी। मैं कुछ एज अ पेशेंट टिप्स देना चाहूँगी और मेरे फेलो थैलेसीमिया मेजर पेशेंट्स को, कि जब भी आप ट्रांसफ्यूजन पे जाओ, डो नॉट ईट हेवी फूड एंड बहुत सारा पानी पियो। कोई बात नहीं अगर आपको पानी पीने से ज़्यादा वॉशरूम जाना पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको निकलवा के जा सकते हो। बट अगर आप स्पेशली इन समर्स अगर आप हाइड्रेटेड नहीं रहोगे, तो जो ब्लड आपको चढ़ रहा है वो सर्कुलेट होने में मतलब टाइम लेगा एंड फिर यू विल फील लेथार्जिक एंड अच्छा नहीं फील होगा आपको। एंड हैवी ऑयली फ्राइड छोले भटूरे, क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज करो। चाउमीन, ये सब जो बच्चे खाते हैं, जो पेशेंट्स, प्लीज़ अवॉइड सच थिंग्स। उस दिन बहुत लाइट खाना खाओ सो दैट आपको वो दिक्कत ना हो डाइजेशन की, और क्योंकि आपको लेटे रहना पड़ता है सारा टाइम थ्रू आउट द ट्रांसफ्यूजन। हाँ, थोड़ी देर बैठ भी सकते हो, बट
रहना तो सेडेंट्री है ना एक ही जगह पर, आप वॉक नहीं कर सकते हो। अभी हमारी इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुई कि हम वॉक करते करते ट्रांसफ्यूजन करें। भगवान की दया से अगर ऐसा भी हो गया तो मैं तो सबसे पहले ज्वाइन करूँगी वो चीज़, क्योंकि मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है वॉक करते करते। क्योंकि मैं ना कभी कभी फ़ोन पे भी बात नहीं कर पाती हूँ एक जगह बैठ के, कुछ है पैरों में, चक्कर कह लो या कुछ कह लो, मतलब ऐसे उठ के चलने, और लोगों को लगता है कि पता नहीं कोई सीक्रेट बात करनी है इसको जो उठ के चल पड़ी है, बट ऐसा नहीं है। मेरी आदत है कुछ चलते चलते बात करने की। वो याद है अब बहुत टाइम पहले एक टाटा का कैंपेन आया था, वॉक व्हेन यू टॉक, मैंने वो बहुत सीरियसली ले लिया शायद, वॉक व्हेन यू टॉक वाला। वॉक टॉक ऐसे ही था ना कुछ, कमेंट्स में बताओ क्या कैंपेन था वो, एंड अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मेरा वही है सीन के, मेरे को ऐसे ही ना चलते चलते बात करने की आदत है, और लोगों को लगता है कि शायद सीक्रेट बात करनी है इसीलिए ये उठ के गई है, बट प्लीज ऐसा मेरे को गलत मत समझो। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? बहुत ही कम शूट कर पाई थी मैं वहां पर, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन मतलब सोना, स्लीप डे, तो वो जितनी देर मैं जाग रही थी मैं उतनी देर कर दिया शूट, बाकी मैं नहीं कर पाई हूँ। एंड अलाउड भी नहीं होता, तो मैं क्या नहीं कर पाई, मतलब अलाउड ही नहीं होता है, एंड मैं सो भी रही थी तो इसीलिए। तो आप देख लेना, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो। अगर आपको अच्छे लगता है मेरा कंटेंट एंड थैलेसीमिया के बारे में अगर आपको और जानना है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हो आप मेरे लिए। ये मैं डॉक्टर को दिखाने आई हूँ, एंड आई एम वेटिंग एट द क्लिनिक, एंड मैं बताऊंगी कि क्या है, क्यों है, कैसे है, सब कुछ। और मम्मी इतने इत्मीनान से खाते हुए कि आई कुडंट कंट्रोल शूटिंग हर। Stay tuned with me for the day so that you can see how the blood transfusion goes. Bye. चीज के लिए गेट रेडी विद मी नहीं होता, कुछ नेचुरली भी जाया जाता है कहीं कहीं। एंड ये महाराज जी देख रहे हैं सबको कि कहाँ सब इतनी जल्दी जल्दी में जा रहे हैं, क्या हो गया है सबको। एंड मुझे फिलहाल खून चढ़ाने से मतलब है और कुछ नहीं। अपना टाइम कब आएगा, कब आएगा अपना टाइम, अपना टाइम आएगा। फाइनली इट स्टार्टेड, द ट्रांसफ्यूजन procedure is started now. प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सो दैट एवरीवन would understand what thalassemia is and how to prevent it. एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो।